डाली जा सके, उसको रोका जा सके। ये जो पांडा है वो आपे से बाहर हो गया है और पांडे ने किया ये है कि जी अपने मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल करवाई है स्टेट ने, जो कि चाइना की अपनी स्टेट है उसने करवाई है, और वो तस्वीर कुछ ऐसी है। और ये तस्वीर जो है वो मजाक के तौर पर बनाई गई है। लास्ट सपर जो पेंटिंग है, जो कि लियोनार्डो डा विंची ने पेंटिंग बनाई थी लास्ट सपर की, जो कि यीशु मसीह ने आखिरी फसह का खाना जो खाया था अपने शागिर्दों के साथ, उस पर जो उसने तस्वीर बनाई है उसी पेंटिंग का जो मजाक करते हुए बेसिकली टारगेट चाइना ने किया है मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को और क्रिश्चियन कंट्रीज को, जैसे कि अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। इनमें ज्यादातर जो कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं वो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इसलिए उसने क्रिश्चियनिटी को जो है वो भी टारगेट किया। पीछे आप देख सकते हैं कि क्रॉस बनी हुई है, और ये जो हॉल है अगर आप पीछे खिड़कियों से बाहर देखेंगे तो आपको बिग बैंग जो क्लॉक है वो भी आपको नजर आ रही होगी। बेसिकली ये बर्तानिया के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग, ये जो इन्होंने यहाँ पर तस्वीर बनाई है, ये जो मॉकिंग की गई है, जो कि मजाक उड़ाया गया है मसीहत का, और ना सिर्फ मसीहत का मजाक उड़ाया बल्कि इसमें इन्होंने इंडिया और हिंदुस्तानियों का भी मजाक उड़ाया। अगर आप नोट कीजिए तो यहाँ पर टेबल के बिल्कुल कोने पर नीचे बैठा हुआ, टेबल के ऊपर नहीं है, हाथी के शक्ल वाला दिखाया, जो कि हाथी एक नेशनल एनिमल है इंडिया का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको बनाया है और उसको काफी बीमार दिखाया है, गरीब दिखाया, और नीचे आप देख सकते हैं कि एक उसके पास पोटली है जिसमें वो भीख मांग रहा है, नीचे लिखा हुआ है हेल्प मी। और आप ऊपर देख सकते हैं कि दो जो हैं वो ड्रिपें इसको लगी हुई हैं। एक ड्रिप के अंदर गंगा का पानी दिखाया है कि गंगा का पानी की ड्रिप लगी हुई है, और दूसरी ड्रिप के ऊपर जो है वो काऊ बनी हुई है, यानी कि काऊ यूरिन जो है वो लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मजाक ये बनाया गया है कि जी इंडिया की इतनी बुरी हालत जो है वो इसलिए है क्योंकि वो ये चीजें यूज कर रहे हैं अपने आप को कोविड से बचाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो ग्लास इंडिया वाले के आगे रखा गया है टेबल के ऊपर, उसके अंदर भी येलो सा कोई सब्सटेंस है, यानी कि वो काऊ यूरिन जो है उसको दिखाया। तो काऊ यूरिन जो है वो बेसिकली काफी होली माना जाता है हिंदुओं के अंदर, और इनका मजहबी कुछ है इससे लेना देना, और ये उसका भी जहां पर जो है वो मजाक उड़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो बीच में बैठे हुए हैं जिसकी शक्ल जो है वो इन्होंने बाज की तरह दिखाई है, ये बेसिकली अमेरिका को शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैप के ऊपर इसके आप देख सकते हैं कि अमेरिका का झंडा भी बना हुआ है। इसके साथ शेर जो है वो बर्तानिया को दिखाया गया, और बर्तानिया का जो बंदा है उसके कपड़ों के ऊपर अगर आप नोट करें तो बर्तानिया का जो मैप है उसको टुकड़े टुकड़े हुए दिखाया हुआ है, यानी कि वो बटा हुआ है। और कनाडा जो है उसको भी एक जानवर से इन्होंने यहाँ पे तशबीह दी है, और इसके हाथ में एक डॉल जो है उसने पकड़ी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने शो ये करने की कोशिश की है कि कनाडा जो है वहां पर एक हवावे की जो चीफ है उसको वहां पर कनाडा ने जो है वो गिरफ्तार करके अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेबल के ऊपर आपको एक केक पड़ा हुआ नजर आ रहा है। केक के ऊपर चाइना का जो मैप है वो बना हुआ है, यानी कि चाइना एक केक है इनके लिए, और ये उसको काट कर खाना चाहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अक्सर कहा जाता है जो चीज बहुत आसान होती है उसके लिए कहा जाता है पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत ही आसान था ये काम। तो केक जो है उसके ऊपर चाइना का मैप बनाने का मकसद ये है कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली चाइना को पीस ऑफ केक समझ रही हैं, जबकि चाइना जो है वो इतना पीस ऑफ केक नहीं है, इनके लिए मुश्किल होने वाली है। इसके अलावा नीचे एक फ्रॉग आपको नजर आ रहा होगा, एक मेंढक नजर आ रहा होगा जो कि कुछ अपने हाथ में पैसे लेके तो टेबल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि G7 में वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली ताइवान को शो किया जा रहा है, क्योंकि ताइवान जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो अपना चाह रहा है राब्ते रखना, और ये उसको यहाँ पर शो किया गया। इसके अलावा आप एक वुल्फ देख सकते हैं, ये इटली को शो कर रहा है जो कि नो नो कह रहा है। आप उसके हाथों को देख सकते हैं, वो बेसिकली कह रहा है कि ये ना करो। इसके साथ जो लोमड़ी दिखाई गई है वो बेसिकली जापान को शो किया गया है। उसके जो सर पे उसने टोपी पहनी, उस पर जापान का झंडा बना हुआ है। आप देख सकते हैं उसके हाथ में एक केटल है जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव का साइन बना हुआ है, और वो ग्रीन कलर का पानी जो है वो सबको पिला रहा है, और जो जहर को शो करता है। बेसिकली ये ग्रीन कलर का पानी बेसिकली रेडियो एक्टिव पानी है, जो कि जापान के अंदर आपको पता है कि वो वहां पर प्लांट्स जो हैं और वो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो समंदर में फेंक रहा है, ये उसकी तरफ इशारा है। और आप देख सकते हैं कि साथ जो कैंगरू बैठा हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहा है, इसकी कैप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का झंडा बना हुआ है।
और कैंगरू वैसे ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शो करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि साथ जो है वो जर्मनी की चांसलर नजर आ रही है, जैसे वो ट्रंप को धमकाते हुए आपको ये फोटो आपने जरूर देखी होगी कि जब ट्रंप के ऊपर सारे मुल्क चढ़ाई कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी की चांसलर जैसे इसके ऊपर खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह की पोजीशन में हमें यहाँ पे जर्मनी दिखाया गया है। टेबल के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो डॉलर्स पड़े हुए हैं और डॉलर्स को प्रिंट करने वाली जो मशीन है वो बिल्कुल अमेरिका के आगे पड़ी हुई है। और आप देखिए तो टिश्यू जो पड़े हुए हैं उससे डॉलर्स बनाए जा रहे हैं। टिश्यू बेसिकली ये अमेरिका के अंदर जो रवाज है वो बेसिकली यूज करते हैं टॉयलेट के लिए, वो यूज करते हैं टॉयलेट पेपर, वो बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर टॉयलेट पेपर का रेफरेंस दिया गया है कि टॉयलेट पेपर है डॉलर जो कि प्रिंट किए जा रहे हैं अपनी मर्जी से। तो बेसिकली ये मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि जी इनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, वो टॉयलेट पेपर है। और जबकि अगर हम हकीकत देखें तो हिस्ट्री देखें तो चाइना का अपना जो युआन है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी एक टॉयलेट पेपर ही है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी करेंसीज हैं इस टाइम पे वो सारी टॉयलेट पेपर हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि सारी की सारी करेंसीज जो हैं वो फिएट करेंसी हो चुकी है। फिएट करेंसी उसको कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1971 में अमेरिका ने डॉलर के पीछे से जो गोल्ड रिजर्व में रखा जाता था उसको हटा दिया था। अब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता डॉलर, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा ही सारी करेंसीज के साथ हुआ 1971 के बाद। लेकिन अमेरिका ने किसको फॉलो किया? अगर आप नोट कीजिए तो अमेरिका ने चाइना को फॉलो किया था। हिस्ट्री ये गवाह है इस चीज की, बताती है कि 1000 एडी से पहले जो है चाइना के अंदर, इससे पहले के 1000 एडी होता, आज से तकरीबन 1200 साल पहले चाइना के अंदर फिएट करेंसी चलती थी जिसके पीछे कोई बैक पे गोल्ड नहीं होता था। और फिएट करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आया ही चाइना से है और ये चाइना की अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो इसका मजाक उड़ा रहा है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि चाइना को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था। अगर पॉलिटिकल कोई खतरात हैं, कोई मसला है तो पॉलिटिकल सैटायर बनाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मजहब को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? मजहब को ये घसीटता है बीच में, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि चाइना का टाइम जो है वो आ चुका है। और जो स्ट्राइक फोर्स अमेरिका ने बना दी है वो इसके लिए फांसी का फंदा साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिगेशंस लगाई जाएंगी चाइना के ऊपर, उसके बाद चाइना की प्रोडक्शन बहुत कम होने वाली है और चाइना जो है वो उस तरह से दुनिया के अंदर अपना इंपैक्ट नहीं रख पाएगा जैसा वो रखता था। इस सैटायर कार्टून से हमें यही पता चलता है कि चाइना को मसला जो है वो अमेरिका या इन कौमों से नहीं है, चाइना को मसला मजहब से है। क्योंकि बार बार मजहब के ऊपर बात आ रही है। आप नोट कीजिए, कभी चाइना कहता है कि मैं कुरान दोबारा से लिखूंगा, मैं बाइबल दोबारा से लिखूंगा, अपनी मर्जी से लिखूंगा, उसके अंदर जो चीजें लिखना चाहूंगा मैं वो लिखूंगा। चाइना को इतनी किसने दी है अथॉरिटी के वो मजहबी चीजों के अंदर जो है वो टांग अड़ाए? उसके अलावा चाइना का मजहब से मसला है। आप देखिए कि चाइना अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, अपने मुसलमानों को वो गायब करा देता है, किडनैप कर लेता है। जो भी पता चलता है कि जी ये मुसलमान लोग हैं, जो औरतें हैं खास तौर से जो बुर्का पहनकर अगर जाती हैं तो चाइना की जो फौजी हैं या जो चाइना की पुलिस है वो उनके बुरकों को काट देती है, उनके कपड़ों को शॉर्ट रखती है, उनको बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। उसके अलावा आप देखिए कि चाइना के अंदर जितने भी मसीही हैं, अगर उनका पता चल जाता है कि ये मसीही हैं, उनके पास बाइबल मिल जाती है तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है, उनको किडनैप कर लिया जाता है। और ये स्टेट करवा रही है, ये कोई बाहर से आके कोई नहीं किडनैपिंग हो रही है, कोई मजहबी इंतशार जो है वो कोई और नहीं बल्कि स्टेट कर रही है चाइना की। उसके अलावा आप नोट कीजिए कि चाइना के अंदर चर्चेस जो हैं उनको तबाह किया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है और कोई किसी को इजाज़त नहीं है वहाँ पर, अपनी मजहबी आज़ादी नहीं है वहाँ पर बेसिकली कि अपने मजहब को आज़ादी से प्रैक्टिस कर सके। तो चाइना तो पहले ही मजहब के अंदर जो है वो टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि चाइना का मसला जो है वो मजहब से है, ना कि उसका मसला जो है पॉलिटिकल है। तो इसको अगर मैं ऐसे कहूं कि चाइना को खुदा से मसला है, खुदा के लोगों से मसला है, किसी मुल्क से नहीं, तो ये गलत हरगिज नहीं होगा और इसको जवाब खुदा की तरफ से जरूर मिलेगा। हिस्ट्री गवाह है, जब जब किसी ने खुदा के खिलाफ आवाज उठाई है, जब जब खुदा का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, खुदा का गजब जो है उसके ऊपर भड़का है और उसके ऊपर ऐसा अजाब आया है कि वो कौमें जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गई हैं, सदूम और अमूरा। और इसके अलावा और हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं, उनका नामो निशान खत्म कर दिया खुदा ने।